रुद्राक्ष को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसका संबंध भगवान शिव से है। हिंदू धर्म के मानने वाले इसकी पूजा भी करते हैं। जानकारों की माने तो रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बहुत ही लाभकारी माना गया है, परंतु इसे धारण करने से पहले आपको इसके विषय में जान लेना चाहिए। रुद्राक्ष कई तरह के होते हैं, सभी का प्रभाव अलग अलग होता है। आइए जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में सब कुछ, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। असल में रुद्राक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, जो है रुद्र और अक्ष। रुद्र का मतलब महादेव शिव शंकर से है और वही अक्ष का मतलब आंसू से है, और इसके अनुसार ये कहा जाता है कि रुद्राक्ष महादेव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास रुद्राक्ष के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य रुद्राक्ष को अपने माथे पर, अपने हृदय या अपने बाह में पहनता है तो वो भी भगवान शिव के तरह ही योगी होता है। उनका कहना है कि जो भी इंसान वेद और पुराण के जितने भी मंत्र है उन्हें रुद्राक्षमाला के साथ पढ़ता है, उसे उस पूजा का बहुत ही अच्छा फल मिलता है। इसके अलावा जो भी इंसान रुद्राक्ष धारण करके इस धरती पर मरता है, उसे मरने के बाद पुण्य लोक में जगह मिलती है। ऐसी ही बहुत से महत्व रुद्राक्ष के बारे में धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन अब बात आती है कि आखिर इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई कैसे। इस बारे में भी अलग अलग पुराणों में बड़ी ही रोचक जानकारी मिलती है। शिव पुराण के विधेश्वर संहिता के अनुसार बहुत साल पहले भगवान शिव कई हजार सालों तक बहुत कठिन तपस्या में लीन थे, और जब 1000 सालों बाद महादेव की तपस्या खत्म हुई तो उन्होंने अपनी दोनों आंखें खोली, जिससे कुछ आंसू धरती पर छलक कर गिरे। उन्हीं आंसुओं की बूंदों से रुद्राक्ष नाम का पेड़ उत्पन्न हुआ। भगवान शिव रुद्राक्ष के बारे में माता पार्वती को बताते हुए कहते हैं कि जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, उसको पहनने से हर तरह का सुख और सौभाग्य मिलता है। सबसे अच्छा रुद्राक्ष वो होता है जिसका आकार आंवले जैसा हो, वो तो हर तरह के कष्टों का नाश करने वाला होता है। सबसे खास बात तो ये है कि रुद्राक्ष का आकार जैसे जैसे छोटा होता जाता है, वैसे वैसे उससे मिलने वाला फल बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने एक छोटे से रुद्राक्ष को बड़े रुद्राक्ष का 10 गुना ज्यादा फल देने वाला बताया है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में एक और कथा पद्म पुराण के सृष्टिखंड में सुनने को आती है कि सतयुग के समय एक बहुत भयंकर त्रिपुर नाम का राक्षस था, जिसने उस समय पूरी धरती पर बहुत ज्यादा उत्पात मचा रखा था। साथ ही देवताओं तक के साथ उसका बहुत दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं के बहुत से सैनिक मारे गए और इसके बाद सारे देवता उस दानव से हार गए। बहुत से देवताओं का वध करने के बाद त्रिपुर अंतरिक्षचारी नाम के नगर में जा छिपा, लेकिन उसे परमपिता ब्रह्मा का वरदान था, इसलिए उसी वरदान के घमंड में चूर वो राक्षस पूरे संसार को नष्ट करना चाहता था। उसकी इसी योजना से सारे देवता बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और फिर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव से देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपा करके इस दानव का अंत कर दीजिए, नहीं तो देखते ही देखते समय से पहले ही इस संसार का नाश हो जाएगा। इस पर भगवान शिव को उस दानव पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस दानव को मारने के उद्देश्य से उन्होंने अपना आजगव नाम का धनुष लिया और उस पर एक भयंकर तीर चढ़ाकर उस राक्षस की ओर छोड़ दिया। उस तीर के लगते ही त्रिपुर आकाश से धरती पर आ गिरा और इस तरह उसका अंत हो गया। कहा जाता है कि त्रिपुर से युद्ध करते समय महादेव के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और उन बूंदों के गिरते ही धरती पर तुरंत ही रुद्राक्ष नाम का वृक्ष प्रकट हो गया। रुद्राक्ष अनेक तरह के बताए गए हैं, जैसे कि एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं, जिनका अपनी अपनी जगह अपना अलग अलग महत्व है। शिव पुराण में 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के अलग अलग मंत्र बताए गए हैं।
साथ ही ये भी बताया गया है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को चाहिए कि वो पूरी तरह से अपने शरीर को शुद्ध करके उन 14 मंत्रों का जाप करने के बाद ही रुद्राक्ष को धारण करे। जो भी इंसान इस रुद्राक्ष की माला को पहनता है उससे भूत प्रेत और बुरी आत्माएं कोसों दूर रहती हैं। साथ ही रुद्राक्ष धारण करने वाले से भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु, माँ जगदम्बा, श्री गणेश और दूसरे देवता भी बहुत खुश होते हैं और उन सब की विशेष कृपा मिलती है। रुद्राक्ष को शरीर के किस भाग में और किस तरह पहना जाना चाहिए, इस बारे में शिव पुराण में लिखा है कि सिर पर ईशान मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके अलावा कान में पहनने के लिए तत्पुरुष मंत्र से और गले में पहनने के लिए अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आमतौर पर रुद्राक्ष की कम से कम 3, 5 या 7 मालाएं धारण करना चाहिए और धारण करते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। एक और खास बात जो कि शिव पुराण में बताई गई है वो ये कि ब्राह्मण को सफेद रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, वही गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए बताया गया है। पीले रंग का रुद्राक्ष वैश्य के लिए बहुत ही उत्तम है और काले रंग का रुद्राक्ष शूद्र को धारण करना चाहिए। और हाँ, एक बात जिसका ध्यान जरूर रखना चाहिए वो ये कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करे उसे हमेशा के लिए मांस मदिरा और लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो रुद्राक्ष पहनने का फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये थी कुछ खास बातें रुद्राक्ष की उत्पत्ति और उसके महत्व की, जिसके बारे में आज हमने आपको विस्तार से बताया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।